हाय वानी, वी आर बैक। हेलो। आज अभी फाइनली तुमने मुझे लाइट ऑन कर ली। मैं तुम्हारे फैन से मिली। मेरे फैन से मिली? हाँ, वो भी एक लाइक माइक्रो स्ट्रीमर है कोई। क्या नाम था? नाम याद नहीं है। तो मेरा फैन था और उसने तुम्हें मेरी स्ट्रीम पे देखा था, ऐसा कुछ? नहीं 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 नहीं, वो खुद स्ट्रीम कर रहा था। वो मुझसे पूछ रहा था कि तुम कितने स्ट्रीमर से मिले हो, तब मैंने बताया कि मैं तुमसे मिली हूँ। कि अरे अरे, इनको तो मैं सब्सक्राइब करता हूँ, इनके वीडियोस देखता हूँ, मुझे क्यों नहीं तुम दिखी। मुझे नहीं पता। ओ, क्रेजी क्रेजी। तो तुमने उसका नाम नहीं पूछा? पूछा था बट मैं भूल गई। तुम्हारी क्या इंस्टा ली थी क्या मैंने कभी? नहीं, आई डोंट थिंक नहीं सो। ना। हाँ, वही वही। पता नहीं। क्यों? हमारी बात तो हुई थी, मैं भूल गया लेकिन बात क्या हुई थी। हमारी दो बारी बहुत लंबी लंबी बातें हुई हैं, उसके हाँ, बाद इतना फिर तो मुझे पता है। कल नहीं आई थी, परसों आई थी। परसों ही तो मिले थे हम शायद। आज मैं वीडियो एडिट कर रहा था अपनी कुछ, तो वहां पे तुम्हारी क्लिप दिखी मुझे। तो फिर मैं देखता हूँ उसमें, आज अगर अच्छी बात हुई होगी तो डाल देंगे कहीं पे। अरे हाँ। यार, अरे यार। इस जगह डालना जहाँ कम व्यूज आते हो। हाँ। व्यूज व्यूज का तो देख, ऐसा है कि एक वीडियो पे 1,60,000 भी गए हुए व्यूज। ठीक है। और नहीं जाने पे 1,000 भी नहीं जाते। वो हाँ, तो तो ऐसी यूट्यूब जगह का। डालना जिसमें कम कम व्यूज आए। नहीं, उसी चैनल पे है ये सब चीजें। उसी चैनल पे 1,60,000 भी गए हैं, उसी चैनल पे दो दो 3,3 हजार भी जाते हैं। और बताओ तुम, क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? बंदा बुंदा बनाया तुमने यहाँ से कोई के नहीं? अरे 3-4 दिन पहले तो मिले, 3-4 दिन में बंदा बन जाता है क्या? अरे तुम लड़कियों का यही तो हिसाब होता है, मिल लिया और बन गया, ऐसे ही होता है, और क्या होता है। मैं बस खुद को पैम्पर कर रही हूँ। मैंने मोमोज मंगाए, चॉकलेट्स मंगाई। ओले। ये तो मैं डेली करता हूँ, खैर। नहीं नहीं, मैं डेली जंक नहीं खाती ना। ओ। क्या खाती हो डेली? घर का खाना खुद बना के। खुद बना के क्या आता है तुम्हें अच्छा बनाना? सब कुछ, मतलब इंडियन में तो ऑलमोस्ट सब कुछ। और नॉनवेज भी खाती हो तुम? नहीं, मैं प्यार वेज हूँ। अरे तुम रो रही थी ना परसों, अब याद आ गया मुझे। आह। ओह, तुम्हारी दुखद स्टोरी थी बहुत ज्यादा और फिर तुम चली गई थी। आई गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। हाय स्मृति। आई गॉट इट। रो मत मेरा बच्चा। मैं बच्चा कॉल करूं, बच्चा ने खाना खाया, ये ऐसे क्रिंज ना। बना मत करो। भाई तो तुम रो गई थी भाई, ये रोने का क्या है भाई? चला गया जिंदगी से जो चला गया, रोते जाने, रोने से क्या होगा। मैं तो अभी भी प्यार करती हूँ ना उसको। ये बात तो है। तो तुम किसी और के साथ उसको इमेजिन नहीं कर पा रही हो? किसी और के साथ मैं उसे क्यों इमेजिन करूंगी, मैं उसे भूल ही नहीं पा रही हूँ। जस्ट इमेजिन कि वो तुम्हारे को कल कॉल करता है एंड वो बोलता है कि यार अब तो मेरी कोई बंदी है एंड हमारे सब कुछ साथ में हो चुका है चीजें। तो उस वक्त तुम्हारे को क्या फील होगा? मुझे नहीं पता। पता नहीं। ठीक है हो। नॉट श्योर। तो तुम रो नहीं दोगी उस वक्त? नहीं। तुम किसी और के साथ उसको बेड पे इमेजिन करते हो, तुम्हें दुख नहीं होगा? तो मैं करूंगी क्यों? मैं कर ही नहीं रही ना, अबे हारी। बोला ना, कभी तुम्हारी बात हुई तो फ्यूचर में भी। मुझे एक ये बताओ, मैं यहाँ पे ना 2-3 स्ट्रीमर से मिली हूँ, हर कोई ये बताओ एक्स के बारे में लेके क्यों पूछते रहते हैं? क्यों इतना इंटरेस्ट है लोगों को एक्स के बारे में? यार यही स्टोरीज चलती हैं, और क्या बात करें तुमसे, है क्या है तुम में ऐसा? बताओ, तुम बताओ। तुम ये पूछ लो ना कि तूने भंडो के क्या काम करा। हाँ, बता बता, चल बता बता। कौन सा वाला बताओ? सबसे सेक्सीएस्ट काम। सबसे सेक्सीएस्ट ना तो नहीं, क्रीपीएस्ट बोल सकते हैं। बता बता। उस दिन किसी ने मेरी ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया था। फक। फिर? और मुझे कुछ याद ही नहीं है। कुछ मुझे हुआ बीच था? बीच में कुछ कुछ याद है। नहीं नहीं, हुआ कुछ नहीं था, बट हाँ बहुत ही ज्यादा क्रीपी चीज थी कि मैं और मेरी फ्रेंड थी और उसका एक कलीग था। हम लोग 3 लोग थे उस दिन। तो उसको, तो हम दोनों के ड्रिंक्स में कुछ कुछ तो मिलाया गया था, हमें पता ही नहीं था क्योंकि कैपेसिटी है 5-6 की।
लेकिन उस दिन चौथे में ही हमारा ऐसा हो गया था कि इससे ऊपर गए तो हो जाएगा। बट वो हमें पता नहीं था, पता नहीं ड्रग्स थे क्या मुझे नहीं पता। मेरी उसके बाद वो तुम्हारे साथ कुछ हुआ? उसके बाद बता रही हूँ ना क्या क्या हुआ। हाँ हाँ। मेरी दोस्त बाहर गई, मैं उसको ढूंढने गई, मुझे फिर याद ही नहीं है। उसके बाद मैं क्लब के बाहर बैठ के रो रही हूँ, एक लड़का जो मेरे साथ वैसे डांस करने का ट्राई कर रहा था वो आया और वो मुझे बोलता है कि अरे तुम बाहर ऐसे अकेले के बैठे हो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने उसको मना किया। फिर मुझे याद ही नहीं है। जब मुझे हल्का फुल्का थोड़ा सा जो याद है कि मैं उसकी कार में बैठी हुई हूँ, मेरा फोन, मेरा जैकेट, तुम मेरे सुबह कहाँ थी जब उठी? अपने रूम पे। और वो वहां था? तो हो गया सिस्टम। नहीं हुआ था ना, क्योंकि हाउ डू वो यू नो? तुम्हें याद ही नहीं है कोचिंग कुछ तो? पड़ा हुआ था। ऐसा नहीं है। ऐसा मुझे मेरी बॉडी का नहीं पता होगा, मुझे फील नहीं होगा। क्या पता भाई। बट मुझे ये याद है बीच में उसको उसकी गर्लफ्रेंड वीडियो कॉल कर रही थी और उस टाइम पे वो मेरे को किस करने का ट्राई कर रहा था। गर्लफ्रेंड के सामने? जब वो मेरे को किस करने का ट्राई कर रहा था, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको कॉल किया था एंड उसने वो कॉल पिकअप भी किया मेरे सामने। बट फिर उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको वीडियो कॉल पे स्विच करने बोला, जिसमें वो उसको कर नहीं रहा था, बोल रहा था मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ड्रंक हूँ, ये हूँ, बहुत मैनिपुलेट कर रहा था। उसने फिर मुझे बोला कि तुम बाहर जाओ। मैं चली भी गई, मुझे नहीं पता मैं क्यों गई, मुझे जाना नहीं चाहिए था। मैं बाहर खड़ी होगी जाके। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम याद है मेरे को। और तुम्हारी फ्रेंड का क्या हुआ? वही तो यार, अगली मुझे उसका कुछ पता ही नहीं था। फिर मैं उससे 2 दिन बाद मिली जब, तो उसने बताया उसे भी कुछ याद नहीं है। तब हमने डॉट्स कनेक्ट करे कि वो जिस तो ग्रुप का तुम था, लोग कहाँ गई थी? कौन से क्लब में गई थी? नोएडा में ही एक ही है और मेरा वहां ग्रुप। के क्लब में तुम्हारे को जिसने ड्रिंक सर्व करी? यही तो दिक्कत है यार, हमें ये नहीं पता लगा कि ये हुआ कब। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता मेरे साथ, तो स्पेसिफिकली होता है ड्रिंक करने के बाद मुझे सब कुछ डिटेल में याद होता है। तुमने क्या क्लब में जाके एक एक पैक मंगाया? और एल्स तुमने बोतल मंगाई? नहीं नहीं, शॉर्ट्स, पेग्स और शॉर्ट्स। यही तो फकअप सीन विस्की और हो गया। नॉट। यार पता ही नहीं चला कब हुआ, क्योंकि हम लोग ना तो टेबल पे इसीलिए लेके गए। BYOB बेस्ट है ब्रो, पता है? अरे सुनो सुनो सुनो, हम लोग ना टेबल पे लेके गए, ना हमने टेबल पे ऑर्डर किया, हम लोग बार पे गए। बार टेंडर जानता है हमें, वो तो अब ऐसा नहीं करेगा। हमने बार से डायरेक्ट पिया, समझ ही नहीं आया कब हुआ। बारटेंडर जानता है। डोंट गिव अ फक, सिंपल। क्या फर्क पड़ता है यार उससे? वहां का मैनेजर जानता है मेरे को। ऐसा पैसा फेंको, सब तमाशा देखो। तुम्हें क्या लगता है क्या सगा है तुम्हारा? बारटेंडर को जाके बोलो कि लेगा क्या, वो लेगा? तुम्हें क्या लग रहा है, क्या डम्ब हो भाई तुम? किस पे ट्रस्ट कर रही हो तुम? किसी पे, इन सब चीजों पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हो तुम? मे बी। उसके बाद से मैं नहीं गई अब तक। मुझे डर लगता है यार अब। अब तो सिस्टम हो गया। क्या बॉडी काउंट क्या है तुम्हारा? तुम्हें क्या जानना है? वैसे ही। अरे मैं स्ट्रीम पे क्यों बताऊं? चैट में एक कमेंट आया था तो पूछा मैंने। कुछ और पूछ लो। इतनी पर्सनल बातें क्यों पूछते हैं लोग, मेरे को ये नहीं समझ आता। अच्छा, जो तुमने स्टोरी बताई पर्सनल नहीं थी वो? कि तुम अरे किसी ये के तो साथ चलो एक जाके। सबक है ना, लोगों के लिए भी, लड़कियों के लिए भी ये सबक है ना कि बी केयरफुल। ब्रो तुम क्लब में जाके तुम केयरफुली केयरफुल है भाई, वो चीज तो वो तो तुम डम थी। भाई BYOB जाओ ना, बेस्ट है। अब तो अपनी मैंने दारू लेके जाओ, अपना सब सामान लेके जाओ, खुद पियो, बैंड जो क्या है, 1000 की 1200 में मिल जाती है, 200 रुपये एक्स्ट्रा। अंदर एंट्री लड़कियों की तो है ही फ्री। तो अपना दारू पियो, मस्त नाचो गाओ, वापस आओ, कोई ड्रिंक का बकचोदी नहीं। अब तुम्हें अगर नहीं जाना ही है किसी के साथ, इंटेंशन वही है, तो फिर तो तुम जो मर्जी करो। तो उसके बाद से ना मैंने ड्रिंक कराना मैं गई। कब की बात है? लास्ट मंथ। ओ, क्रेजी क्रेजी। तो स्टार्टिंग तुम्हें न्यू ईयर के आसपास की बात है। वो लड़का सुबह जब तुम उठी होश में, वो तुम्हारे सामने था? हाँ, और वो भंड पड़ा हुआ था, मतलब
एकदम डेड। मैंने उसको उठाया, उठ भी नहीं रहा था क्या वो। वो न्यूड था, कुछ था, मतलब कपड़ों में था नहीं, फुल? कपड़ों में था। फिर क्या हुआ? पूछा मैंने उसको, इवन दो उसकी गर्लफ्रेंड का सुबह भी कॉल आ रहा था, बट ओके। बात ये थी ना कि मैं कर नहीं सकती थी उस टाइम पे कुछ, क्योंकि मेरे फ्लैट पे कोई भी नहीं था। अगर मैं थोड़ा सा भी उसको तुमने पूछा ना, ऑफेंड कर पूछा देती। क्या? वीडियो बना लेती। यार पागल हो गया तुम? नोएडा जैसी जगह जहां पे मेरे को इस चीज का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये कहना बहुत इजी है, ब्रेन फ्रीज हो जाता है उस टाइम पे। ऐसा गर्ल हो जाता होगा। एज अ गर्ल होता है, तुम किसी भी लड़की से पूछो। यार होती हैं लड़कियां, बहुत माचो बनती है, कोई अगर तुम्हें रॉन्ग टच कर भी देना उस टाइम पे तुम्हारी बॉडी फ्रीज हो जाती है पहले 5 सेकंड के लिए, तो तुम्हें समझ नहीं आता तुम्हें करना क्या चाहिए। मेरी भी फ्रीज हो जाती, मेरा दोस्त उसमें लिफ्ट में मेरे चूचे दबाया था। अरे यार, वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज है, वो हाँ दोस्त है वो ठीक तुम्हारा। है, जस्ट जस्ट बकचोदी ये कर एक रहा हूँ अननोन है जिसको मैं जानती नहीं पहचानती नहीं, मैं अकेले हूँ। मैं। तो आगे उसका का बताओ, आगे का बताओ, तुमने उसको देखा हम्म जितना देखा जा सकता था? उतना देखा जितना देखा। सोचा जा सकता था याद ही नहीं आ और रहा। और उसके बाद जब तुमने देखा, जब तुम अपने सेंसेस में आई, तो उसके बाद क्या हुआ? सबसे पहले तो उसको मैंने ये पूछा कि हम लोग घर कैसे पहुंचे हैं। ओके। उसको ही उठाया सेड, तुमने? हाँ। मैं उसको पूछा कि हम घर कैसे आए हैं, एंड फिर मैं पैनिक करी कि मेरा फोन कहाँ है, ये वो। तो उसने बोला कि मैंने तेरे तेरे से, मेरे को आधा घंटा लगा कि तूने ही अपना मैप्स खोल के लोकेशन दिखाई थी। मैंने कहा मेरे को इतना होश था कि मैंने मैप्स खोल के लोकेशन दिखा दी। कि हाँ तूने सोसाइटी का नाम बताया था। मैंने कहा तो फ्लैट कैसे पता लगा? कि हम लोग सोसाइटी के नीचे खड़े होकर मैं तेरे से 20-25 मिनट से बस पूछ रहा था कि फ्लैट कहाँ है। तो मैंने कहा तेरे को इतनी भड़क क्यों थी कि तेरे को मेरे को घर पे छोड़ना है, कि मैं जेंटलमैन हूँ ये वो। फिर मेरे को आया कि अगर तू जेंटलमैन है तो अपनी गर्लफ्रेंड से झूठ क्यों बोल रहा है। फिर वो थोड़ा ऑफेंसिव हो गया था इस चीज पे, और मैं नहीं चाहती थी कि भाई उसका दिमाग फिरे कुछ भी हो। मैंने कहा ठीक है अब तो निकल यहाँ से। बट उसके पास मेरा नंबर था, मतलब उसने मेरा फोन खुलवाया था मेरे पता से। नहीं क्यों मेरे को फेक फेक सी लग रही है स्टोरी। सब माँ की कसम, ये सारी बात सच है। मम्मी कसम यार सच है। भाई, एक तो वो लड़का तेरे को भंड में घर छोड़ने आया, हम्म। तुझे सुबह जब सेंसिस में आके पता चला कि उसने तेरे साथ कुछ नहीं किया है, हम्म। तो फिर तू उसको ऐसे कैसे बोल सकती है कि तू मेरे से क्यों पूछ रहा था? अच्छी बात है ना, तेरे को छोड़ के गया हो तो फिर तो। यार कोई लड़का, मैं नहीं ट्रस्ट करती कि बिना इंटेंशन के कोई ऐसे ही इतनी रात में किसी भी अनजान लड़के को गर्लफ्रेंड के होते हुए छोड़ने आएगा। अगर उसकी गर्लफ्रेंड है तो इतने प्योर इंटेंशन से छोड़ने क्यों आता, और अगर उसको यार वो छोड़ना छोड़ छोड़ के के चला गया क्यों? जाता, छोड़ के, हाँ। हाँ तो वो गया क्यों नहीं, वो यहीं पे क्यों पड़ा हुआ था? हो सकता है वो वो अपनी भी बंड हो गर्लफ्रेंड को फिर। झूठ क्यों बोल रहा था? अगर उसके इंटेंशन इतने प्योर थे तो अपनी गर्लफ्रेंड को सही बता देना कि भाई कोई बट लड़की है, होश में नहीं है, तो मैं उसको छोड़ने जा रहा हूँ, दैट्स इट। भाई, बट सारे डॉट्स हो गए कनेक्टेड, ठीक है। हम्म। वो एक डॉट बच गया कि उसने, अगर वो रुका तो उसने कुछ हम्म। किया क्यों नहीं? वही आई एम ऑल्सो, मुझे इसी चीज हो का सकता आंसर तुझे उसने याद भी ना हो। नहीं दिया। हो सकता है बट ऐसा नहीं होता। लड़कियों को उनकी बॉडी का पता होता है, अगले दिन कुछ भी हुआ होता मेरे को पता लग जाता। यार अगर थोड़ा बहुत हुआ है, 10-15%, 50% वहां तक बात नहीं गई है तो मुझे नहीं याद है, लेकिन वहां तक तो नहीं गया है क्योंकि फील हो जाता है नेक्स्ट डे। ठीक है, ठीक है। क्रेजी था कुछ तो। ये तो इतना क्रेजी है कि ट्रॉमा हो गया मेरे को फिलहाल तो। लौड़ा ट्रॉमा हो गया? क्या ट्रॉमा हुआ इसमें? अरे उसके बाद ही ये सब न्यूज वगैरह है ना, दिल्ली से लोग गायब हो रहे हैं, तो उसके बाद तो फेक थी वो तो सब। मुझे नहीं पता ना फेक थे या नहीं, यार मैं अकेले रहती हूँ। ठीक है, दूसरा बकचोदी मेरी ऐसी ऐसी होती है जाके भंडू जाती हूँ, होश मेरे को रहता नहीं है। तो तो तू डम्ब बहुत बड़ी है ना, तू ऐसे लोगों के साथ जा तो तेरे को कैरी करें। यार वो कर लेते हैं, अब उसी उनको खुद कुछ नहीं याद है। मतलब लड़के को है, वो लड़का जो उसका कलीग था ऑब्वियसली उसका क्रश था, जो कुछ भी था वो डेट कर रहे हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। वो तो उसको संभालेगा ना, वो मेरी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। क्यों नहीं लेगा भाई? माँ की चूत नहीं क्या लिया, डम्ब है भाई? वो भी मैं अगर चूतिया किसी लड़कियों के साथ जा रहा हूँ तो एटलीस्ट उनको घर पहुंचाने तक तो सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना। ये थोड़ी ना कि मैं अपनी बंदी लेके जाऊं दूसरी ऐसी तैसी कराए। ये तो बहुत यही चूतिया चीज तो है। हुआ है। तो उस तेरी बंदे ने दोस्त को बोलना चाहिए ना तुझे कि भाई इसने मेरे को क्यों नहीं संभाला।
ये क्या सेंस हुई, मैं गई थी तो हम दोनों, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। उसको तो होश ही नहीं था ना, उसने भी तो बताया कि उसे भी कुछ याद नहीं है, अच्छा, उसे तो खुद उसके होश में नहीं भी था। दिला दिया था, अरे महादर शोध भाई। वही तो दिक्कत है ना कि उस, और हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ भाई फिर कभी तो कि, तू बच गई भाई। वही मैं भगवान को इमेजिन द शुक्र है। कॉन्सिक्वेंसेस, क्या क्या हो सकते थे, और मर्डर अब भी हो मत जाता। करवाओ यार, मैं 2 दिन रो चुकी हूँ वो कॉन्सिक्वेंस इमेजिन करके ना सब कुछ। क्या पता कुछ कर कुरा के मर्डर हो जाता। यार बहुत कुछ अच्छी हो बात है, टचवुड नहीं हुआ। सकता था, मर्डर हो सकता था, टॉर्चर हो सकता था, स्किन ट्रेड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पता नहीं क्या क्या, मैं तो बहुत कुछ सोच लिया था। सब पॉसिबिलिटीज थी, सब थी। तेरे साथ क्या, उन दोनों के साथ भी थी। लड़का भी तो होश में नहीं था। नहीं वो था, मतलब उसको चढ़ी हुई थी लेकिन उसको ड्रग जो कुछ भी था उसके में मिला नहीं था। तो फिर तू उसको कैसे कह याद है सकती है सब कि कुछ। उसको हाँ, तो फिर तू कैसे कह सकती है उसने तेरे को नहीं संभाला तो उसकी गलती है, नहीं है वो तो मैं उसकी क्या गलती है ही ना। बोलूं, मैं पहली बार किसी से मिल रही हूँ, अब वो है भी थोड़ा सा इमेच्योर टाइप का लगा मेरे को तो जब मैं मिली थी। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। चैट ने बोला अरे कुछ नहीं भाई, क्या पता इसके फ्रेंड का जो क्रश था वो मिला हो। कैन बी पॉसिबल। यार वो उसका कलीग है, वो उसके साथ काम करता है, वो कैसे मिला हुआ होगा, और वो पहली बार उस क्लब में आया था। क्या पता उसके ही दोस्त आ रखा हो साथ में, उसी ने तुम्हें बुलाया हो, तुझे कैसे पता कि वो दोनों के आपस में लिंक ना। वो दोनों साथ में आए थे इसलिए। लड़का जो तेरे को भी लेके गया वो भी इसके साथ आया था। नहीं नहीं नहीं, मेरी दोस्त और उसका क्रश कलीग। हरिओम। शाबाश शाबाश, बताओ था। ये तो कुछ आउट ऑफ कंटेक्स्ट था। बहुत अंगूर खा लिए मैंने। अच्छा तुम ग्रेप्स खा रहे हो तो डिनर करो ना, ये तो डिनर का टाइम है। डिनर हो गया मेरा, 9 बजे मेरे, हो गया। तो अभी थोड़ा थोड़ा ग्रेप्स यार, इस लाइक चकना। हम्म। व्हेन शी डिड हर, अबे ये क्यों क्वेश्चन पूछना है, वो पर्सनल बातें नहीं करना चाहती है वो। हाँ, तो तुम्हारी ये क्रेजी स्टोरी थी, क्रीपी स्टोरी थी, मतलब तुम ये कहना चाह रही हो। बहुत थी। और वो भी रिसेंट की थी। तो उस 1 महीने के दौरान आपने कुछ अलग क्रेजी नहीं किया अब तक जिंदगी में। उसके बाद नहीं, फिर मैंने थोड़ा सेल्फ फोकस किया क्योंकि मेरे को ऐसा हो गया था यार, बहुत गिरा लिया खुद को उसके प्यार में, अब थोड़ा ऊपर उठ जाओ। इधर कोई तुम्हें लड़का मिला जिससे तुम, मतलब स्ट्रीमर मिला कोई तुम्हें जिसने अप्रोच किया फॉर कंटेंट और या फिर मिलने जुलने के लिए। मिलने वाला तो नहीं, लेकिन मेरे को वो मिले थे ना, वो पंकी करके तो कोई है, हाँ हाँ उसको मैंने इंस्टा पे फॉलो करा। फट गई थी मेरी भाई। वो क्यों। अजीब अजीब से कुछ तो वो बनाते हैं ना, हाँ हाँ पता है मुझे। वो जंप स्केयर्स वगैरह। वो जंप स्केयर असली में जंप स्केयर है। यार वो कुछ तो एडिटिंग करता है या तो स्क्रीनिंग करता है, स्क्रीन शेयर कुछ मुझे भी। क्योंकि मैंने उसकी वीडियो देखी, हम्म। इतना रिएक्शन वाली चीज है नहीं जितना लड़कियां दे देती है भाई। अरे देखो, अब मैं तुमसे मिली हूँ ठीक है, स्टार्टिंग में जब मैं तुमसे मिली थी मुझे नहीं पता था तुम स्ट्रीमर हो या कुछ भी हो, हाँ हाँ। तो मैं तो तुमसे ऐसा कैजुअल बात कर रही थी ना। और तुम्हारा तो चलो फिर भी बोल सकते हैं अभी या फिर बाद में, मतलब पिछली वाली में भी बैकग्राउंड सेटअप थोड़ा ऐसा था, उसका तो एकदम नॉर्मल था, मेरे को तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो कोई स्ट्रीमर है ये है। और एकदम से ऐसे स्क्रीन पे कुछ आएगा तो डर नहीं लगेगा, ऊपर से अकेली मैं थी, और 24 घंटे में लाइट बंद करके पड़ी रहती हूँ, सिर्फ एक लैंप चल रहा था मेरे रूम में। समझ गया समझ गया। तो उससे मैं 2 बार ही मिली हूँ। फिर दोनों बारी उसने वीडियो बना ली तुम्हारी, हो गई शूट। नहीं पहली बार हुई थी, दूसरी वाली में तो नॉर्मल कैजुअल बात हुई तो थी वीडियो बस। डल गई तुम्हारी। पता नहीं, देखा नहीं मैंने। तुमने फॉलो किया होगा उसको भाई। हाँ तो उसने हर किया टाइम, फॉलो बैक। नहीं हर टाइम थोड़ी चेक करती हूँ मैं। ओह सही है सही है सही है। क्या फिर तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाना है कि नहीं बनाना है अब। यार अभी नहीं बनाना, अभी मेरे को ड्रामा नहीं चाहिए, लाइफ में भी शांति चाहिए। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है। उसकी अरेंज मैरिज हो रही है। क्या एज है। 30। तुम्हारी क्या एज है। 20। तो 10 साल के डिफरेंस में बेस्ट फ्रेंड है, व्हाट द फक। हाँ, ऐसा क्यों। वो भी एक लंबी स्टोरी है।
बैगन। बताओ बताओ, सुन लेंगे कुछ हम नहीं, भी। मैं मेरे ब्रेकअप के बाद मैं पहली बार जब ड्रिंक करने गई थी, मुझे वो वहां पे मिली थी। हम्म। और वो अपने बॉयफ्रेंड से लास्ट टाइम मिलने आई थी क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड की शादी थी उसके बाद। यार ये बड़ा झाटू चीज नहीं है भाई। उसके बॉयफ्रेंड ने अपने घर पे लड़ा भी नहीं कि हाँ चलो गर्लफ्रेंड है, उसके घर वाले ने बोला या तो वो या हम, और उसने अपने घर वाले चूज कर लिए। ऐसे घर वाले भी बड़े वियर्ड है ब्रो। हरियाणवी है ना, तो आई कैन अंडरस्टैंड, ऐसे ही होते हैं हरियाणवी पेरेंट्स। तो फिर वो और मैं साथ में रोते थे पी के। ऐसे हम बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हैं। ओहो, तो तुम ब्रेकअप स्टोरीज को तुमने रिलेट करके तुमने बेस्ट ट्रॉमा फ्रेंड्स बन गए। बॉन्डिंग हो गई हमारी। हाँ, सही है सही है सही है सही है। तो फिर बेस्ट फ्रेंड की शादी है कब? अभी तो बात ही हो रही है उसकी, मतलब लड़का जो ढूंढा है उससे बात ही कर रही है वो। फिक्स नहीं है, ओके। मे बी नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर तुम्हारी उसकी शादी है, तुम कब कर रही हो शादी? यार मेरी थोड़ी ना उम्र है अभी शादी की, अभी तो 5-6 साल कुछ नहीं है। तुम्हारा ऐसा जैसे बॉयफ्रेंड तो है नहीं अब तुम्हारा, तो तुम करती क्या हो? पैसे पूसे कहाँ से आते हैं तुम्हारे? जॉब करती हूँ मैं। क्या जॉब कर रही हो तुम? क्या मतलब, बॉयफ्रेंड नहीं है तो पैसे कहाँ से आते हैं? बॉयफ्रेंड पैसे देते हैं? हाँ, हद है यार। भाई, भाई कुछ नहीं कह सकते भाई। ये जो भी मेरा एक्स वेक्स था, सिचुएशनशिप था, 1 रुपया नहीं लिया मैंने उससे। तुमने दिया? इवन मैंने उसको गिफ्ट्स बहुत दिए हैं, मैं उसके बर्थडे पे ट्रैवल करके गई थी लखनऊ अपने एग्जाम वाले दिन, उसको सरप्राइज देने, जहाँ पे वो किसी और से मिलने के प्लान्स बना रहा था, मुझे बाद में पता चला। क्रेजी शिट ब्रो, क्रेजी। ब्रो यही सोच के तो पता है मेरा सरप्राइज देने का, या फिर मेरी भी एक्स थी भाई, मेरे को भी ऐसे मन था, बट इमेजिनेशन में ही मैंने रिजेक्ट कर दिया भाई चीज यार प्लान्स। मेरी इमेजिनेशन थी, इंट्यूशन था, क्योंकि मेरे को देख के वो बहुत शॉक्ड हो गया था, डर गया था। उसने बहाना तो बनाया कि उसके घर वाले बोल रहे हैं आने के लिए, सरप्राइज देने के लिए, उसकी दीदी से उसको ऐसा पता लगा है, पर कोई और आने वाली थी। भाई जस्ट इमेजिन कि तू उससे मिलने जा रही हो, वो सामने खड़ा हो, तू पीछे से जा रही है और आगे से सामने से उसको एक लड़की आके हक कर ले, और चुपके सोड़ अरे ले कर भाई। ले यार, अब तो वो अपनी लाइफ में अब कर नहीं, रही उस तो टाइम कर पे। ले। उस टाइम पे तो भाई मैं तो बिखर जाती वहीं पे, चूर चूर हो जाती। क्रेजी शिट हो जाती है यार। बट हाँ ये है कि उसके मुंह पे तो बहुत बैडी बनती, थप्पड़ वप्पड़ मार देती, गुस्सा कर देती। उसके सामने नहीं रोई हूँ मैं आज तक, जितना रोई हूँ मरी हूँ अकेले में, किसी उसके सामने नहीं। मर्द थी तुम उसके सामने? उसके सामने तो तेरी माँ बहन कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, जिंदगी खराब कर दूंगी, अब तू देख बहन के। अच्छा क्योंकि जी। उसकी बहन है, उसके मम्मी पापा मतलब कनेक्ट है उसकी फैमिली से थोड़ा बहुत। समझ गया समझ गया। सही है फिर तो फिर अब तो ब्रेकअप हो गया है। अब तुम्हारे तो कितने रिलेशन है टोटल? यार रिलेशनशिप्स, एक था 12th क्लास में था, एक फिर कॉलेज फर्स्ट ईयर में था, बस उसके बाद ये सिचुएशनशिप था। तुम्हारी एज के हिसाब से तुमने ज्यादा ही नहीं कर लिया अभी तक? नहीं नहीं, मुझे नहीं 20 साल लगता, की? मतलब हाँ ठीक है, हो सकता है। पर पहले दो वाले को तो मैं नहीं बोलती कि मैं बहुत सीरियस थी उसमें, मतलब यही था कि उन्होंने कन्विंस करा कि हाँ करना है ट्राई करना है मैं कहा कर लो ट्राई, मुझे तो पता है खत्म होना है। 1 मिनट देना मेरे को, तुम 1 मिनट देना। हम्म। में क्या होगा ना, हम लोग कोठे पे जाकर कोठे पे जो यूज प्रॉब्लम होगा उनको रिसाइकल करके धो के वापस से बेचा करेंगे। क्या बक रहे हो? हाँ, अगर वो नहीं भाई क्रेजी, तो ऐसा गुब्बारे बना के बर्थडे पार्टी में रखेंगे। अच्छा, मेरी रील एडिट होके आ गई है। वो आपने बचपन में पी होगी, वो ऐसे सिप सी आती, सिप क्यों सी किसी होती है, और उसके से अंदर एडिट बर्फ डालना, करवाते हो? उसके अंदर ऑब्वियसली भाई, फ्लेवर। हम कंटेंट भी हम ही बनाए, एडिटिंग भी हम ही, मतलब आती नहीं है, पर अगर आती होती तो मैं खुद कर लेता। एडिटिंग इज वेरी हार्ड स्टफ। हाँ, ठीक है, अब डाल रहा हूँ इसको मैं, ये ठीक है। हाँ, तो तुम्हारा कंटेंट बहुत सारा डल गया मतलब, मेरे को लग रहा है इस ऐप पे। नहीं नहीं, दो से तो मिली हूँ मैं बस, दो तुमसे, से और ही वो मिली क्या हो? नाम है उसका,
एक पंकी से? और, नहीं 3 से। कौन और कौन? अभी अभी मिली थी मैं किसी से, यार नाम भूल गई हूँ मैं, वही यार जो तुम्हें जानता है। अच्छा, वो तो फिर मेरे को जानता है ना, वो तो छोटा क्रिएटर होगा कोई। प्रो बॉय तो नहीं था? हम्म, नहीं नहीं प्रो नहीं। बॉय, मिडनाइट बकचोदी। ये मैं, हाँ मैंने उसको सब्सक्राइब करा है। आकाश करके है कोई। नहीं, फिर नहीं जानता मैं। तुमने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया? तुमने मुझे आईडी नहीं दी। लिखो, IG अरे डॉट दर्पण। मिडनाइट बकचोदी वो है क्या, वो जो मुंह पे ऐसे कुछ तो कपड़ा कपड़े लगा कपड़े के- डाल के अरे रखता है, उससे हाँ भी हाँ। मिली हूँ मैं। एक बंदे ने बताया ना। चैट लेट्स गो, न्यू रील डाल दिए। जाओ थोड़ा सा प्यार दो भाई। IG डॉट दर्पण सर्च करो। एक सेकेंड, भाई मुझे इंस्टाग्राम। एडिटिंग सीखनी है, तेरा दे सकता है क्या? ट्राई करूंगा एक बार एडिटिंग करने का। सीख ले भाई, अंशु से बात करो। सैलरी पर एडिट। हाँ भाइयों, हमने सैलरी पर रखा हुआ है अपना एडिटर। क्या ना, दोबारा बोलना। IG डॉट दर्पण। मेरे में क्यों नहीं आ रहा? अच्छा। इंस्टाग्राम पे कर रही हो ना सर्च? तो और कहाँ करूंगी? क्या पता भाई, IG डॉट दर्पण से नहीं आ रहा, ऐसा हो नहीं सकता। मिल गया। अब तुम फॉलो बैक करोगे तो मैं फॉलो करूँ। तुम अच्छा, फॉलो तूने बैक। पंकी को फॉलो किया तो ये क्या बात हुई भाई? अरे तो उससे थोड़ी मेरे को मतलब, उसको तो मैं बोला भी नहीं था कि तू फॉलो बैक कर ले। तो तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ। क्यों बोल रही है तू मेरे को? ये तो चीटिंग कर रही हो यार तुम। फायदा भी क्या है, ये यूट्यूबर पता है ऐसे होता है, फॉलो कर ले, फॉलो बैक कर लेंगे, बाद में अनफॉलो कर देते हैं। हो, कौन करता है ऐसे यूट्यूबर, मुझे बताओ। अरे पहले मेरा भाई भी मतलब बहुत, एक कोई तो आदर्श करके है, उसका क्रेजी फैन था, उसको ढूंढता रहता था वो मीगल पे। मतलब? आदर्श करके है ना कोई हाँ ओमेगल हाँ कंटेंट हाँ क्रिएटर, हाँ हाँ तो हाँ। पहले मेरा भाई उसके पीछे बहुत पागल था। उसको ओके ढूंढता रहता था वो ओमेगल पे सारा टाइम बैठ के। ओके। तो उसको बीच में जो कंटेंट क्रिएटर्स मिलते थे उन सबको फॉलो कर लेता था, वो उसे फॉलो बैक करते थे, अनफॉलो कर देते थे बाद में। मेरे पास आके रोता था फिर वो। और पाजी किससे हो? गुस्से में लीव कर दिया था। अरे क्या हो गया मेरी जान, ठीक कर, चिल मार यार। आकाश चिल मार भाई। हाँ, तो फॉलो नहीं किया तुमने मेरे को अभी भी? चेक करो। वानी त्यागी हो तुम। हम्म। सही है सही है। तो तुम कुछ कंटेंट डालती हो? तुम कंटेंट प्राइवेट क्रिएटर क्यों नहीं अकाउंट, बन जाती हो? प्राइवेट अकाउंट है मेरा, पता नहीं यार, तुम टाइम नहीं है। कंटेंट, तुम्हें बातें करना पसंद है तो यही बातें तो करनी होती है इस ऐप पे आके। एक तो पहले मेरे पास सेटअप नहीं है, दूसरा कैमरा नहीं है, तीसरा माइक नहीं है, चौथा एडिटिंग का टाइम नहीं है, पांचवा एडिटर से एडिटिंग करवाने के पैसे नहीं है। भाई इतना कुछ सोच के तो कोई भी स्टार्ट नहीं करता है ना। तो क्या सोच के स्टार्ट करते हैं? सेटअप के लिए तुम्हें बस एक लैपटॉप चाहिए, बस। लैपटॉप तो है मेरे पास। इससे पूछो पॉडकास्ट देके कैसा लगा। अच्छा आकाश ये वाला है क्या? ओ गॉट इट। जो तुम आकाश की कह रही हो वो चैट में है मेरी अभी। तुमने उससे उसको मैंने रिलेशनशिप पे पॉडकास्ट दिया था? अरे उसके चैट में कोई पूछ रहा था तो उस पे दे रही थी मैं, ताकि उस लड़की का भला हो जाए थोड़ा सा उस। ओके, तो वो एक डुओ में आया था ना ये तो? डुओ में मतलब? इसके साथ एक और लड़की आई होगी कि नहीं? नहीं, अकेला था नहीं? ये तो। ओह क्रेजी क्रेजी। सही है फिर तो। हम्म। चलो बढ़िया है, तुम क्लब शलब जाओ, घूमो फिरो थोड़ा बहुत। बंद एक कर आधा दी।
बंद कर दिया तुमने क्लब जाना? हम्म, तो तुम्हारी फ्रेंड रहती किधर है जो तुमने 30 साल वाली बताई? ग्रेटर नोएडा। ओके, तो तुम उस वो भी नहीं जाती है फिर उस दिन के बाद से, या फिर वैसे नहीं जाती है वो? मैं नहीं जाती तो वो भी नहीं जाती। ओह, क्रेजी शिट है भाई। सही है, सही है, सही है। चलो, हम्म, मैं जाता हूँ वानी। ठीक है। ओके। जिम रेगुलर क्यों नहीं जा रहा? ए भाई एक तू यहीं बैठी अभी है? अरे अभी मैंने स्टार्ट मैच दबाया सीधा तुम्हें। प्यार इतना है ना अब तुम्हें? क्या तुम मेरे अब को पूरा भी सो जाओगी क्या? ये क्या बोरिंग लाइफ है भाई तुम्हारी, छी भाई। ऑफिस जाना है ना, सोऊंगी तो हूँ। कितने बजे हो जाना है तुम्हें ऑफिस? 9 बजे। ओ, 9 बजे ऑफिस जाना है तुम्हें? तो तुम कहाँ बाहर। कहाँ घुमा रहे हो तुम? मैं कहाँ कहाँ घूमोगी बताओ? तुम कहाँ रहते हो? मैं तो बहुत दूर रहता हूँ तुमसे। अरे पर फिर भी कहाँ रहते हो? मैं द्वारका, तुम एक नोएडा। तुम मेरे से अप्रोक्सीमेटली 50 से 55 किलोमीटर दूर हो। कितना कितना लगता है, 1 डेढ़ घंटा? 1 घंटा, मतलब हाँ, 1 घंटा 10-20 मिनट के आसपास। जाम के ऊपर डिपेंड है। हम्म। तुम नहीं तुमने पीते हो यार एक बात नशा? बताओ, तुमने ये वॉल ऐसी ब्लू ब्लू क्यों है? तुम्हारा रूम दिखाओ तुम्हारा जरा। ये वो अलमीरा है मेरी। ये वॉल है, थोड़ा सा बेड का सेटअप, ये मेरा बेड है, ये मेरे स्लीपिंग पार्टनर्स हैं। भाई लड़की हो और साथ में ये बकचोदी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, क्रेजी शिट है अरे भाई। तुम्हें पता है, ये मेरी मम्मी ने मेरे को दिया है, ये उन्होंने अपनी शादी से पहले लिया था। किसके लिए? ये 30 साल पुराना है, खुद के लिए। ओ बेटे, मेरे को किसी ने गिफ्ट दिया था, उसकी तो गांडी फाड़ रखी है मैंने। नहीं नहीं, मम्मी ने ही रखा हुआ है, मेरे को दिया ही नहीं, मैं जबरदस्ती लेके आई हूँ। ये मेरे एक्स ने दिया था सिचुएशनशिप ने, मेरे बर्थडे पे। तो तुमने ही रखा हुआ है और तुम्हें उसकी याद क्योंकि आती है? क्योंकि क्योंकि नहीं नहीं नहीं, मेरा डॉग ऐसा दिखता है इसलिए। तुम्हारा डॉग कौन सा है? शिट्जू। शिज़ू। यार डॉग और ये होते तो भी अभी बड़े रिसेंट प्यारे। मिला है। किसने दिया अभी ये? कोई है चाहने वाले। ओहो, यही तो स्टोरी तो नहीं बताई फिर तुमने। अरे स्टोरी कुछ नहीं है, ये मेरे रूममेट का है। ये तुमने स्टोरी क्यों नहीं बताई लेकिन? अब अरे चाहने वाले हैं स्टोरी कुछ तुम्हारे नहीं तो। है, ट्राई तो सब लोग कर रहे हैं ना, जब से सबको पता चला है कि आई एम नो मोर विद हिम। इवन ओके, वो दोस्त जिनसे मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, वो लोग भी ट्राई कर रहे हैं तुम पे? जिनसे मेरे को पूरा ऐसे 100% ऐसे दोस्त वाली वाइब आती थी, तो मौका देख के देखने के लिए तो सभी लौंडे बैठे होंगे। तो मैंने ये सबको तो घूस्ट कर चक्कर दिया। में है सबको गोश्त कर दिया तुमने। बढ़िया यार, तुम लौंडों को ऐसे गोश्त कर दे रही हो। यार वैसे तुम ये बताओ, तुम ही क्यों बार बार आ रहे हो? अबे इस ऐप पे ऐसे ही है, मतलब हमने तो वो ले रखा है ना ऐसा प्रीमियम, लड़कों ने तो पैसे लगाने पड़ते हैं हमें तो इस ऐप पे। 2500 रुपये महीना लगता है इस ऐप पे हमें लड़कियों से बातें करने का। हुआ। बस, तो फिर हमें लड़कियां दिखती है ना सामने, तो वो कहीं से भी जो भी लड़की कनेक्ट हो रही हो उसको कर देते हैं हम्म। इंडिया में। चलो तुम करो बातचीत लौंडो से, जाता मैं, बाय बाय।